मैथ यानी गणित सिर्फ यस या नो में आंसर देती है। आइदर यस आइदर नो, कोई बकवास नहीं करती हो। फिजिक्स की तरह लॉजिकल कंसेप्ट्स नहीं लगाती। फिजिक्स एक ही पहलू के, एक ही घटना के दो एस्पेक्ट दिखा सकती है। अलग अलग संदर्भ में दो बातें सही करा सकती है। लॉजिकल कंक्लूजन की कोई अंत नहीं है। अलग अलग इंसान के हिसाब से लॉजिक्स अलग अलग होते हैं, लेकिन मैथ में ऐसा नहीं होता। मैथ सिर्फ यस कहेगी या नो कहेगी, बाकी और उसके लिए कोई जवाब नहीं है, बीच का कोई जवाब नहीं है। जिस तरह हमारा पूरा कंप्यूटर वर्ड, डिजिटल वर्ड 0 और 1 के बिट से बना हुआ है। सारी सूचनाएं, सारी इन्फॉर्मेशन 0 और 1 के बिट से ही ट्रांसफ़र होती हैं। उसी तरीके से ये ब्रह्मांड एक मैथमेटिकल मॉडल है। यहाँ हर चीज़ बड़ी सटीक और सही अनुपात में बनाई गई है। हर चीज़ प्री प्लान्ड और प्री फिक्स्ड है, जैसे कोई मैथमेटिकल मॉडल हो। इसी तरीके से अगर आपको सफल होना है तो आपको अपना नेचर, अपना एटीट्यूड, अपना बिहेवियर मैथमेटिकल रखना होगा, फिजिक्स नहीं। सफलता की तैयारी के लिए फिजिक्स नहीं चलेगी। ये और बात है, ये कहा जाता है कि मैथ अंधी होती है, मैथ सोच नहीं सकती। सोचने के लिए उसको फिजिक्स की हेल्प लेनी ही पड़ती है। लॉजिकल एस्पेक्ट्स को सोचने के लिए फिजिक्स की हेल्प लेनी ही पड़ती है। एक कहावत है मैथ और फिजिक्स के बारे में, मैथ अंधा है और फिजिक्स लूला है, उसके पैर नहीं है, दोनों को साथ चलना है। तो कैसे चलेंगे? फिजिक्स मैथ के कंधे के ऊपर बैठ जाता है, क्योंकि मैथ के पास पैर तो है ना, आंख नहीं है, और फिजिक्स के पास पैर नहीं है और आंख है। इस हिसाब से अगर फिजिक्स मैथ के ऊपर बैठ जाए तो मैथ का काम चल जाता है, उधर फिजिक्स का भी काम चल जाता है। मैथ को अगर सोचना है तो आपको फिजिक्स हेल्प लेनी पड़ेगी, और अगर फिजिक्स में किसी कंक्लूजन में पहुंचना है तो आपको मैथ की हेल्प लेनी ही पड़ेगी कैलकुलेशंस के लिए। इसी तरीके से जीवन में हम अक्सर दो एटीट्यूड के लोगों को देखते हैं, एक मैथमेटिकल एटीट्यूड। फिजिक्स एटीट्यूड में कोई काम करना है या नहीं करना है वो उसके कई तर्क दे सकते हैं। काम को कैसे टालना है उसके भी तर्क दे सकते हैं। आज अगर काम पूरा नहीं हुआ तो उसके भी कोई लॉजिकल एस्पेक्ट्स अपने आप को समझा सकते हैं। कहने का मतलब यह है उनके पास एक्सक्यूज तैयार रहते हैं। एक्सक्यूज और बहाने सिर्फ फिजिक्स ही दे सकती है। मैथ एटीट्यूड में ऐसा नहीं होता। काम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? काम होना है तो करना है, इसके अलावा बीच में कोई रास्ता नहीं है। मैथ में या तो यस होगा या नो होगा, या तो काम पूरा होना है या आपको खत्म हो जाना है। अगर आप मैथ को गहराई समझते हो, मैथ के नेचर को जानते हो, और आपका एटीट्यूड भी अगर मैथमेटिकल है, तो आपके अंदर विचारों की कोई माया जाल नहीं होगा, विचारों का कोई मकड़ जाल नहीं होगा। आप मल्टीपल विचार जो आपके अंदर आते हैं, अच्छे बुरे, अक्सर लोग कहते हैं कि विचार मेरे रुकते ही नहीं है, विचारों पर मेरा कोई लगाम ही नहीं है, कंट्रोल ही नहीं है। मैथमेटिकल एटीट्यूड पर्सनैलिटीज के अंदर सिंगल पॉइंट विचार होता है जो उनका एम है। जो फिजिक्स को मानते हैं, जो फिजिकल एटीट्यूड वाले व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर लॉजिकल कंक्लूजन के कारण मल्टीपल विचार आते रहते हैं। वो किसी चीज को गलत कह ही नहीं सकते और साथ में किसी चीज को सही भी नहीं कह सकते। वो उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, क्या सही है क्या गलत है, ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा, वैसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। बस इसी उधेड़ बुन में किसी एक डिसीजन पर पहुंच ही नहीं पाते हैं। जिस पॉइंट पर आप खड़े हो उस पॉइंट के चारों तरफ 360 डिग्री एंगल होता है। अब आपके पास चॉइस है। फिजिक्स के हिसाब से सोचो तो आपके पास चॉइस है। 360 डिग्री एंगल्स में किसी भी डायरेक्शन में पहला कदम रख सकते हो। लेकिन अगर मैथमेटिकल एटीट्यूड है तो आपको प्री प्लान्ड है किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कदम रखना है। आप अपना कदम वहीं बढ़ाओगे और बढ़ते चले जाओगे। मंजिल मिले या ना मिले, रास्ता आसान हो या मुश्किल, आप बढ़ते चले जाओगे। 360 डिग्री में से 359 डिग्री के बारे में आप सोचोगे ही नहीं, आप विचार ही नहीं करोगे। आपने जो एक डिग्री पकड़ ली उसी डिग्री डायरेक्शन में आप आगे बढ़ते चले जाओगे। वही सफलता का निश्चित रास्ता है। जहां आप खड़े हो वहां से पहला कदम तो उठाना पड़ेगा। किस दिशा में उठाते हो, किस डायरेक्शन में उठाते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। 360 डिग्री में से एक डिग्री जरूर चुनो और उस डिग्री के हिसाब से बढ़ते चले जाओ। मैथ कोई बकवास नहीं करती है, वो क्रिस्टल क्लियर बात करती है। आइदर यस आइदर नो, या तो ये करना है या नहीं करना है, या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। कोशिश करके देखता हूँ, प्रयास करके देखता हूँ, मैं हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरे पास प्लान भी तैयारी है। ये सब बकवास फिजिक्स करती है। जहाँ लॉजिकल चीजें अप्लाई करनी होती है वो फिजिक्स करती है। एक चीज के लिए दो अल्टरनेटिव पहले तैयार खड़ा कर देगी कि अगर आप एक पर्टिकुलर एग्जाम आईएएस के लिए तैयारी कर रहे हैं और वो आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, बड़े बुजुर्ग कहते हैं बेटा एक प्लान भी तैयार रखना चाहिए, आपने प्लान भी तैयार कर रखा है, मैं वो कर लूंगा, कोई बात नहीं। ऐसे नहीं चलता। आपका दिमाग, आपके विचार क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। एक विचार के साथ एक दिशा में, एक डायरेक्शन में बढ़ना सफलता की निश्चित गारंटी है। मल्टीपल भटकाव अगर रखोगे, लॉजिकल भटकाव दिमाग में रखोगे, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी बनाकर रखोगे तो प्लान ए कभी पा नहीं पाओगे। आप पल पल, कदम कदम पर अपने विचार मत बदलो, अपने एटीट्यूड को मत बदलो। आप पहले खुद को इवेल्युएट करो, एनालाइज करो, मैं किस एटीट्यूड का बंदा हूँ, मैं किस पर्सनैलिटी का बंदा हूँ, मेरी पर्सनैलिटी क्या है, मैं चीजों को किस नजर से देखता हूँ,
हूँ, मैं किसी प्रॉब्लम या समस्या को किस तरीके से सॉल्व करने की सोचता हूँ। क्या मैं सोचता हूँ कि अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो मेरे पास प्लान बी क्या तैयार है, या मेरे पास प्लान बी क्या है। लॉजिकल एंड रीजनिंग वाले लोग बहुत कम ही सफलता पा पाते हैं। जो मैथमेटिकल एटीट्यूड वाले लोग होते हैं, जिन्हें पता है कि 2 गुणे 2 4 ही होना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना ही है, इस एटीट्यूड वाले लोगों की ज्यादा संभावना होती है सफलता पाने की। मैथ आपको स्ट्रांगनेस देती है, डिटर्मिनेशन देती है। अपनी मुट्ठियों को भींच के, अपनी मुट्ठी को ताकत से भींच के, चेहरे और बॉडी में एक टाइटपन लाके कभी शीशे के सामने खुद से बात करके देखो, आपके अंदर एक ऐसी मजबूती फील होगी, एक ऐसी टफनेस फील होगी, उस समय आप क्या नहीं कर जाओगे। फिजिक्स एटीट्यूड वाले लोग हमेशा 2 चीजों पर बात करते हैं, लॉजिकल बात करते हैं, रीजनेबल बात करते हैं, एक्सक्यूज वाली बातें करते हैं। ऐसी एटीट्यूड के लोग नहीं चाहिए। ऐसे एटीट्यूड वाले लोगों से सफलता पाने की उम्मीद नहीं की जा सकती। जिसका एम ही फिक्स नहीं है, जिसके एम के साथ मल्टीपल प्लान भी तैयार हैं। अपनी सोच, अपने नजरिए, अपने एटीट्यूड में क्लियरिटी लाओ, क्रिस्टल क्लियर तरीके से बताओ, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बीच का कुछ नहीं, लाग लपेट बिल्कुल नहीं, गोलमोल बिल्कुल नहीं, किंतु परंतु बिल्कुल नहीं। दुविधा नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए, पूरी तरीके से क्लियरिटी होनी चाहिए। कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये खुद से पूछना है। दूसरा, मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये भी पूछना है। क्योंकि हम अपने आप को बदल नहीं सकते, हम अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते, हम अपने आप को सेक्रीफाइस करना ही नहीं चाहते, हम अपने आप को त्यागना चाहते ही नहीं है। आज हमारे लिए शारीरिक सुख सबसे बड़ी चीज है। जब हमारे शरीर को कष्ट होना शुरू हो जाता है, हमारा मन विचलित होने लग जाता है। कष्ट की उस पराकाष्ठा तक लेके जाना है, अल्टीमेट पीक ऑफ पेन तक लेके जाना है। अपने कंफर्ट जोन को छोड़ते हुए, सभी सेक्रीफाइस को करते हुए उस अल्टीमेट पीक को अचीव करना है। ये पूछो अपने आप से, अगर ये आप कर पाते हो, अगर ये कर पाओगे तो ही फटे में टांग अड़ाओ, अदरवाइज किसी को जरूरत नहीं है आपकी। आप बैठे रहो अपने घर पे, दुनिया फिर भी चलेगी, सिस्टम फिर भी चलेगा, कोई आपके बिना मरे नहीं जा रहा। कोई भी सिस्टम, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी जगह आपके बिना पैरालाइज नहीं हो जाएगी, पंगु नहीं हो जाएगी। इस दुनिया में ब्रह्मांड का एक अल्टीमेट रूल है, सब्स्टिट्यूट, विकल्प। यहाँ जगह लेने के लिए खड़े हैं लोग खड़े हैं जगह लेने के लिए। आप नहीं होगे तो कोई दूसरा आ जाएगा, वो करेगा, वो संभालेगा। ऐसा नहीं है कि आप ही हैं तो ही ये देश चलेगा, ऐसा नहीं है कि आप अगर नहीं है तो बिजनेस नहीं चलेगा, लोग जीना छोड़ देंगे। आप नहीं है तो आप हैं ही नहीं दुनिया के लिए, अगर आप हैं तो ही आप हैं दुनिया के लिए। जब आप अपने आप कुछ मानोगे ही नहीं तो दुनिया आपको क्यों मानेगी। खुद को मानो, खुद को पहचानो। एक सवाल पूछो अपने आप से, कर पाओगे? क्योंकि किसी भी चीज को करने के लिए, किसी भी चीज को पाने के लिए उसके साथ मल्टीपल चीजें जुड़ी होती हैं जो आपको बाय डिफॉल्ट करनी पड़ती हैं। चाहे वो त्याग हो, सेक्रीफाइस हो, मेहनत हो, वो सब करने पड़ते हैं। अगर वो सब कर सकते हो तो ही फटे में टांग अड़ाओ।